अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए सिंगापुरियन राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये राइस। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें थोड़े से स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी एंड तक ज़रूर देखिएगा रेसिपी को। कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आप लोगों से मिस हो जाएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन लिया मैंने 250 ग्राम। उसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा ब्लैक पेपर 1.5 टी स्पून, 1.5 टी स्पून रेड चिली पाउडर है, 1.5 टी स्पून सॉल्ट है। गार्लिक पेस्ट लिया मैंने 2 टी स्पून। चिली गार्लिक सॉस है हमारे पास हाफ कप मेयोनीज है। स्पैगेटी ली थी मैंने, हाफ पैकेट लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। बंद गोभी लिए मैंने 1 कप और उसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और हरी प्याज लिए 1/3 कप, गाजर 1/3 कप ली है और कैप्सिकम भी मैंने 1/3 कप ली है। इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसके अलावा हमें टोमेटो केचप चाहिए होगा 1/4 कप। सोया सॉस है 4 टेबल स्पून। सिरका है हमारे पास 2 टेबल स्पून। सबसे पहले हम सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए हमें ऑयल चाहिए होगा, तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल मैंने पैन में ऐड किया है। उसके बाद जो लहसुन था उसमें से मैंने 1 टीस्पून लहसुन इस वक्त इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो हम चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे और चिकन को हम कलर चेंज होने तक बस पकाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूंगी और इसके अंदर मैं 1 टीस्पून स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी। बाकी मैं रोक लूंगी नेक्स्ट स्टेप के लिए। तीनों चीज़ें इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं और इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। बस थोड़ा सा हम भून रहे हैं मसालों को। इसके बाद में थोड़ा सा सिरका ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करूंगी। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद में इसके अंदर केचप ऐड कर दूंगी। सॉरी, चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है मैंने और नॉर्मल जो हमारा सादा केचप होता है वो भी ऐड करूंगी इसके अंदर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसको मिक्स करके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और जब अच्छा सा बॉईल आने लगेगा तो हमारा सॉस रेडी हो जाएगा। देखिए अच्छे से बॉईल आ गया, तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाया है मैंने इसको। अब मैं इसको निकाल के साइड पर रख लूँगी। अब सेकंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। इसके अंदर मैंने दोबारा से तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और लहसुन जो मैंने बचाया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 टीस्पून। और इसको मैं वही पैन यूज़ कर रही हूँ, उसको मैंने साफ़ नहीं किया था, वही पैन यूज़ कर रही हूँ। आप उसी पैन में बना सकते हैं। इस वक्त हम स्पैगेटीज बनाएंगे तो ये सारी सब्जियां मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। सिर्फ मैंने ग्रीन अनियंस रोक लिए हैं, बाकी तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। उसको मैं हल्का सा पकाऊंगी तकरीबन 2 मिनट तक, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत हल्का सा कुक करना है इसको हमें। बस ये 2 मिनट हो गए हैं, बस 2 मिनट ही मैंने पकाया। उसके बाद जो स्पाइसेस मैंने बचाए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और साथ ही में सिरका और सोया सॉस भी इसके अंदर मैं इस वक्त ऐड कर दूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस इसमें ऐड किया है और उसको मिक्स कर लेंगे। सब्जियां देखिए सॉफ्ट हो गई थी, तो उसके बाद मैंने ग्रीन अनियंस जो हैं वो ऐड की हैं और इसको भी मिक्स कर रही हूँ अच्छे से।
ग्रीन अनियंस हमेशा लास्ट में डाला करें क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और जब ये मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद स्पेगेटीज जो मैंने बॉईल किए थे हाफ पैकेट, वो सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको मैं टॉस कर लूँगी 2 स्पून की मदद से। इसको अच्छे से बस हम मिक्स कर लेंगे। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ये भी रेडी हो जाएगी और इसको मैं साइड पे रख लूँगी। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने चावल जो है वो बॉईल करने रख दिए। मैंने 350 ग्राम चावल लिए थे और वो साइड पे बॉईल हो रहे हैं, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। स्पैगेटीज रेडी हो गई है। हम इसका सॉस बना लेते हैं। मेयोनीज के अंदर मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है 1/4 टीस्पून और ये चिली गार्लिक सॉस है हमारे पास, वो ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, और थोड़ा सा सोया सॉस। अच्छा, इधर इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ऐड नहीं करी है। ऑप्शनल होती है, अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। बस इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। इसमें नमक वगैरह ऐड नहीं करेगा। सॉस मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। अच्छा, स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमारे घर में थोड़ा सा चटपटा खाना खाया जाता है तो मेरे जो स्पाइसेस होते हैं थोड़े ज़्यादा मैं ऐड करती हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से बनाया करें, जो भी आप लोग जिस तरह का आप लोग खाना खाते हैं, कम या ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद हो। ये रेडी हो गया, इसको मैं साइड पे रख लूँगी। इसको मैं एक पाइपिंग बैग में डाल के और फिर रख दूँगी इसको। थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हुआ हुआ था ये देखिए ये परफेक्ट हो गया है। अब इसको मैं एक पाइपिंग बैग में डालूंगी और रख दूंगी ताकि इसको मुझे पोर करने में आसानी हो। आप लोग चाहें तो कोई केचप की बोतल हो उसके अंदर भी इसको डाल के आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और इसको ऊपर से इस तरह से मोड़ के मैंने इसको गिठा सी लगा दी ताकि निकले नहीं, और इसको हम साइड पे रख देंगे। अब ये हम इसके तड़के की तरफ आ जाते हैं। तो हमें लहसुन लिया है, अदरक और हरी मिर्ची थी, थोड़ी थोड़ी सी ली हैं वो मैंने। अच्छा, एक ट्रे के अंदर मैंने बॉइल्ड राइस ले लिए हैं और उसका मैंने बैट बना दिया है, और इसके ऊपर हम स्पैगेटीज रख देंगे जो हमने बनाई थी। राइस मैंने आपको बता दिया था मैंने बॉईल कर लिए थे, और उसको निकाल के इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि वो ठंडे हो जाते तो वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने नहीं दिखाया था आप लोगों को। अच्छा, स्पैगेटीज जो है उसके ऊपर रख देंगे। जो भी आपको प्लेट में, जिस प्लेट में आपको सर्व करना है उसके अंदर इसको इसी तरह से असेंबल किया जाता है, और जब भी आपको सर्व करना है उसी वक्त आप इसको असेंबल करें और सर्व करें, क्योंकि आप इसको मतलब इसको दोबारा से आप गर्म नहीं कर सकते क्योंकि सॉस वगैरह चला जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो जितना खाना है बस उतना ही आप इसको प्लेट में निकालेंगे और सर्व करेंगे, तो इस बात का बस ख्याल रखिएगा। और ऊपर जो हमने सॉस बनाया था स्पैगेटीज के ऊपर हम ये सॉस डाल देंगे इसके। ये सॉस जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, ये देखिए इस तरह से, और ये नीचे तक चला जाएगा तो उसके साथ आप मिक्स करके इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको अभी मतलब सर्दियां हैं तो आप इसको बना सकते हैं विंटर्स में। अभी सब बच्चों की छुट्टियां हुई हुई है, उस पर भी आप लोग बना सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं, एंजॉय करवा सकते हैं। ये देखिए इसको इस तरह से हम थोड़ा सा फैला के सब जगह, ताकि इसके फ्लेवर्स जो हैं वो सब जगह जाएं। उसके बाद ये जो सॉस हमने बनाया था ये ऊपर हम थोड़ा सा ड्रिजल कर देंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा सॉस, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता, डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। जब भी आप सर्व करें थोड़ा सा सॉस अलग एक बाउल में निकाल के और रख दें, जिसे चाहिए वो अपने आगे खुद ही मतलब डाल के वो ले सकता है। हम उसके बघार की तरफ आ जाते हैं, तड़का की तरफ। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लूँगी मैं, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है मैंने। तेल गरम हो जाएगा तो ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ली थी,
तो ये आपके अपने पर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून ही लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। अच्छा, इसका तड़का ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैंने 1-2 बार बाहर रेस्टोरेंट में खाया तो उन लोगों ने तड़का नहीं ऐड किया हुआ था इसका, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसको स्किप नहीं करेगा। जब भी आप लोग बनाएं थोड़ा थोड़ा सा ही इसके ऊपर जाता है तो बहुत ही मज़े का लगता है ये। बस ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। इसको पैन के साथ अंदर ही निकाल के ऊपर इस तरह से स्पून से हम हल्का हल्का सा ड्रिजल करेंगे, और इसका ऑयल जो है वो भी हम थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा। ये देखिए इस तरह से इसको सर्व किया जाता है। तो व्यूवर्स ये रेडी हो गई है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो चावल, बनास्पति राइस हैं ये, इनको मैंने सोक कर दिया था आधे घंटे पहले। और चने चाहिए हमें 2 कप लिए हैं मैंने, बॉईल करने के बाद इसको मेजर किया था। आलू हैंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है, नमक डाल के बॉईल किया था और कट कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए लहसुन पेस्ट है 1 टीस्पून, ये थोड़ा सा पतला है इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा। गरम मसाले में हमें चाहिए तेज़ पत्ते हैं 2 अदद, छोटे साइज़ के लिए थे इसलिए 2 अदद लिए हैं। 1 अदद सिनेमन स्टिक चाहिए हमें, और काली मिर्चें 10 से 12 अदद। बड़ी इलायची चाहिए 2 अदद, मीडियम साइज़ की है ये। ज़ीरा है हमारे पास 1 टेबल स्पून, और लौंगे ली थी मैंने 4 से 5 अदद। इसके अलावा हमें टमाटर चाहिए, एक बड़े साइज़ का था उसे मैंने स्लाइस कर लिया है। प्याज भी हमें चाहिए 1 ही अदद, उसको भी मैंने स्लाइस कर लिया है, मीडियम साइज़ की थी। हल्दी है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। बनाना हाफ़ टी स्पून है रेड चिली फ्लेक्स। सॉल्ट है हमारे पास बनाना हाफ़ टी स्पून, और ये जायफल जावित्री का पाउडर है 1/4 टीस्पून। इसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है और उसके अंदर मैं आधा कप ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड कर दिया है मैंने। उसके बाद इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर दूंगी, और प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन कलर तक हम इसको फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। तो ये देखिए प्याज हमारी जो है फ्राई हो गई है, और इसके अंदर मैं साबुत गरम मसाला जो था वो सारा इसके अंदर मैंने डाल दिया। इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, अच्छी खुशबू आने लगे। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर लहसुन जो है वो ऐड कर दूँगी, और इसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। बस जल्दी से इसको फ्राई कर लीजिए, और फिर मैं इसके अंदर जो गरम हमारे मसाले थे सारे वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी, और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। हल्का सा भून लेना है इसको। फिर इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे, और इसको मैं हल्का सा भून लूँगी इसी के साथ। ये हल्का सा भुन जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर आधा कप पानी ऐड करूँगी, और फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं, और बीच में आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि ये मसाला जले नहीं। तो ये देखिए टमाटर जो थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसको आप मिक्स कर लें अच्छे से। फिर इसके अंदर मैं चने जो थे वो ऐड कर दूंगी सारे, और चनों के साथ मैं आलू भी इसमें शामिल कर दूंगी, और इसको हल्का सा मिक्स करूंगी। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से, हल्का सा भून लें 1 मिनट तक, ताकि इसके अंदर भी अच्छे फ्लेवर्स आ जाएं। जब ये भून जाए अच्छे से तो इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे सारे, और चावल ऐड करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी बस इतना ऐड करना है, चावल से 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी, तो इतना आप अंदाज़ा कर लीजिएगा स्पून वगैरह से।
तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ बस। और पानी ऐड करके इसको मैं थोड़ा सा कवर करके थोड़ा सा ढकना खुला रखेंगे पतीली का, और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए, बस आप स्पून से चेक कर लें आपने इसमें कितना पानी ऐड किया है, तो 1 इंच ऊपर ही होना चाहिए बस। इसको मैं हल्का सा कवर करके इसे पकने रख दूँगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, उसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। और अब इसके अंदर मैं 2 हरी मिर्ची ऐड करूँगी और इसको मिक्स करके बस मैं दम पे रख दूँगी इन चावलों को। बिल्कुल मतलब मीडियम फ्लेम पे हमने रखना है, लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए, इसको मैंने तकरीबन 8 मिनट के लिए रखा था दम पे, और 8 मिनट हो गए हैं। मैंने इसको खोल दिया है, चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं और इतने खिले खिले चावल बने हैं, आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के सामने है। और बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनता है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो ये देखिए हमारा पुलाव रेडी है, इसको मैंने डिश में निकाल लिया था और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। इसकी रिक्वेस्ट थी काफ़ी अरसे से, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करते हैं। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। 250 ग्राम हमें चावल चाहिए, तो 250 ग्राम मैंने चावल लिए थे, बाद में उनको भिगो के बॉईल कर लिया था। ये फुल कुक्ड चावल हैंगे। गाजर लिए मैंने 1/3 कप, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था छोटा छोटा सा। बंद गोभी लिए मैंने 1 कप और इसको मैंने पूरा भर के लिया है कप। 1/3 कप हमारे पास है ग्रीन अनियन, आल की प्याज। शिमला मिर्च हमारे पास 1/3 कप। 2 अदद अंडों की ज़रूरत होगी इसके अलावा। चिकन है हमारे पास 1 कप, इसको मैंने बारीक काट लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। लहसुन चाहिए हमें 1.5 टीस्पून। सॉल्ट चाहिए हमें 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून। सोया सॉस है हमारे पास 2 टेबलस्पून। अंडों के अंदर मैं थोड़ा सा नमक शामिल करूंगी और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, मतलब 1 पिंच ही इसमें ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे। फेंट लिया इसको मैंने अच्छे से। अब दूसरी तरफ मैंने पैन ले लिया है, उसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी और जो हमने अंडे फेंटे हैं इसको हम इसके अंदर पका लेंगे। बस ये दोनों अंडे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। बस अंडा हमारा जैसे ही पकने स्टार्ट हो जाएगा तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि अंडे बहुत जल्दी पक जाते हैं। और इसको मैं स्पून से छोटे छोटे से पीसेस कर रही हूँ। बस इसको स्क्रैम्बल एग्स की तरह ही बनाना है हमें। और जैसे ही पक जाएगा इसको मैं दूसरी प्लेट में निकाल के रख लूँगी। अब उसी पैन के अंदर मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसके अंदर हम लहसुन ऐड करेंगे। आधा लहसुन डाला है मैंने अभी इसके अंदर और उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे और इसको हम पका लेंगे। चिकन के बहुत छोटे छोटे से पीसेस किए हैं तो इसी के अंदर वो बहुत जल्दी से पक जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट लगेंगे। अब चिकन के अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि इसके अंदर भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर। बस इसको मिक्स करेंगे और इसी के अंदर बस ये गल जाएगा बहुत जल्दी से। हाई फ्लेम पे पका रही हूँ मैं। ये देखिए चिकन को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और इस दौरान आप कट करके भी देख सकते हैं कि चिकन गल गया कि नहीं गल गया, और ये इतनी देर में पक जाता है बहुत अच्छे से। अब इसको मैं दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर दूंगी सारे चिकन को। ये देखिए एक ही प्लेट में मैंने अंडे और चिकन निकाल दिया। अब उसी पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल और लिया है, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर जो लहसुन हमने
हमारे पास था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा इसको हम सौते करेंगे ऑयल के अंदर ही। जब लहसुन अच्छे से सौते हो जाएगा तो इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने गाजर इसमें ऐड करी है, फिर बंद गोभी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम कैप्सिकम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम सौते करेंगे अच्छे से। इसे बस हल्का सा हमें फ्राई करना है और बस हल्का सा इसका जो कच्चापन होता है सब्जियों का वो निकल जाए, बस इतना ही पकाना है, मुश्किल से 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं हम इसको। और इसको आपने हाई फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि अगर आप लो फ्लेम पे पकाएंगे तो सब्जियों के अंदर जो पानी होता है ना वो पानी छोड़ देती हैं, तो वो और फिर उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो फ्राइड राइस के लिए हमेशा हाई फ्लेम पे आप जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको कुक किया करें। अब इसके अंदर लास्ट में मैंने ग्रीन अनियन ऐड करी है। इसको हम हमेशा लास्ट में ही ऐड करते हैं क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए। और इसको अगर आप बहुत ज़्यादा पका लेते हैं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। ग्रीन अनियन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे सारे। और चावल जो हैं आपके ठंडे होने चाहिए, ये गर्म नहीं होने चाहिए, मतलब आपको जब ये बनाना है तो आधे 1 घंटे पहले इसको बॉईल कर लें। अब मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड कर दिया और ऊपर से ही इसके ऊपर हम सोया सॉस जो है वो ड्रिज़ल कर देंगे। और चिकन और अंडा भी इसी के अंदर ऊपर से ही शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसको टॉस करेंगे, बहुत अच्छे से आपने बस टॉस करना है 2 स्पून्स की मदद से। और आपकी फ्लेम जो है वो हाई होनी चाहिए। ये देखें, इसको मैंने अच्छे से टॉस कर लिया है। टॉस करने के बाद बस हमारी चिकन फ्राइड राइस जो हैं वो रेडी हैं, बहुत मज़ेदार सी। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटखारेदार बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है बिरयानी बनाना। तो इस ईद पे इस बिरयानी को ज़रूर बनाइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने आधा कप ऑयल लिया था, इसके अंदर मैंने 3 डली प्याज की काट के स्लाइस करके उसे लाइट ब्राउन कर लिया है। तो ये मैंने पहले से करने के लिए रख दिया था, टाइम सेव करने के लिए। तो बस इसको लाइट हमें ब्राउन करना है प्याज को। और इसके अंदर से मैं आधी प्याज निकाल लूँगी बाद में दम पे डालने के लिए। ये देखिए, इसमें से निकाल लेंगे और आधी इसी में छोड़ देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मैंने बीफ का गोश्त लिया है आधा किलो, तो वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। आप लोग इस रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं। और इसको हल्का सा हम भून लेंगे, बहुत हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही भूनना है। फिर इसके अंदर मैं लहसुन ऐड करूंगी 1.5 टेबल स्पून। इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। इसके बाद मैं मिर्ची ऐड करूंगी, रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करूंगी 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इसमें मैं ऐड करूंगी जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून। और फिर हम बादियान ऐड करेंगे इसके अंदर, तकरीबन 2 फूल लिए हैं मैंने, मेरे पास ये टूटे हुए थे, ये ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, बस हल्का सा इसको भूनेंगे। और भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 गिलास पानी और इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए, या फिर जब तक कि गोश्त नहीं गल जाता। तो देखिए तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं और इसका गोश्त जो है ये बहुत अच्छे से गल चुका है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, जब ये गोश्त गल जाएगा तब हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर। तो मैंने 3 अदद लिए थे टमाटर, थोड़े बड़े साइज़ के, वो ऐड कर दिए, इसको कट कर लिया था मैंने।
हरी मिर्चें ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी आलू बुखारा, तकरीबन 5 से 6 अदद आलू बुखारे ऐड कर देंगे। और इसमें मैं ऐड करूँगी इमली 1 टेबल स्पून और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो टमाटर वगैरह हमने ऐड करें सारे जूसेस इसके अंदर आ जाएं 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, टमाटर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं और ये हमारा मसाला रेडी है। अब एक मैंने बड़ी सी पतीली ले ली है, उसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया था खुला, तकरीबन 2-2.5 जग के बराबर। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून। लौंगे ऐड करूँगी 7 से 8 अदद। फिर मैं ऐड करूँगी छोटी इलायची 5 से 6 अदद। दालचीनी के पीस ऐड करने हैं तकरीबन 3 से 4 अदद और इसको बॉईल होने के लिए हम छोड़ देंगे। और जब पानी में बॉईल आ जाएगा अच्छा सा, फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो मैंने चावल लिए थे, सेला चावल लिए थे, उसको मैंने भिगो दिया था 1 घंटा पहले और मैंने 600 ग्राम चावल ऐड किए हैं इसके अंदर। और इसको हमें कुक करना है तकरीबन इतना कि 80% कुक करेंगे हम इसको। जो लोग बिरयानी वगैरह बनाते होंगे उनको आइडिया होगा इसका, जिस तरह हम पास्ता वगैरह बॉईल करते हैं सेम वही प्रोसेस है। तो देखिए बॉईल हो गए हैं और हमने करना है इसको 80% कुक, पूरा नहीं पकाइएगा। तो ये हो गए, अब इसको मैं छान लूँगी और इसके बाद हम लगाएंगे बिरयानी की तह। तो सबसे पहले पतीली के अंदर मैं नीचे बेस में चावल डाल दूँगी आधे। उसके बाद जो हमने मसाला बनाया था मज़ेदार सा, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा मसाला इसी के ऊपर डाल दूँगी मैं चावलों के ऊपर। और बाकी के जो बचे हुए चावल हैं, नहीं उससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी पुदीना। आधा कप पुदीना लिया था, थोड़ा सा इस वक्त ऐड किया है और बाकी मैं इस पर चावल डाल दूँगी। चावलों के टॉप पे भी हमने पुदीना ऐड करना है, तो थोड़ा सा पुदीना इसके ऊपर भी ऐड कर देंगे। और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे प्याज जो हमने बचा के रखी थी, तली हुई प्याज, वो ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी ज़र्दा कलर। ज़र्दा कलर के अंदर मैंने केवड़ा एसेंस ऐड किया हुआ है 1/2 टीस्पून और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था, बस ये ऊपर से डाल दिया है। उसके बाद इस पर हम कवर करके दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट तक। और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, मज़ेदार सी हमारी चटखारेदार बिरयानी रेडी है और ये बहुत मज़ेदार बनती है। मैंने थोड़ा सा स्पाइसी इसका वर्जन बनाया है क्योंकि चटखारेदार बिरयानी है। स्पाइस लेवल अगर आप लोग कम खाते हैं तो अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। और आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा कितनी मज़ेदार बनी है। तो इसी ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इसका करीब का लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। ट्रस्ट में एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।